गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम साइंस के बारे में स्टडी करेंगे। साइंस क्या होता है? साइंस वो चीज़ है जिसके अंदर कोई ह्यूमन बीइंग अपने किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को ईजियर वे से रिप्रेजेंट करे किसी साधन के द्वारा। इट इज़ द एफर्ट डन बाय ह्यूमन बीइंग टू मेक थिंग्स ईजियर। एग्जाम्पल के लिए लो, एग्जाम्पल के लिए जैसे उन्होंने क्या किया, पानी, ठीक है, पानी यानी कि ज़मीन से छत पे ले जाने के लिए मोटर का यूज़ करने लगा, वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करने के लिए व्हीकल का यूज़ करने लगा, ठीक है, अपनी बात को रिप्रेजेंट करने के लिए पेन का यूज़ करने लगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होगी साइंस के अंदर, यानी कि इन सब चीज़ों ने क्या कर दिया, पहले लोग बैलगाड़ी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते थे, ठीक है। आजकल व्हीकल यूज़ होने लगे, व्हीकल से क्या हो गया, इजी एक जगह से दूसरी जगह पे सेकंडों में वो पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो साइंस की देखो क्या आता है, साइंस की 3 मेन ब्रांच है। सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री। बायोलॉजी के अंदर क्या करते हैं, ठीक है, किसी ह्यूमन बॉडी की स्टडी करना। इट इज़ द स्टडी अबाउट, इट इज़ द स्टडी अबाउट लिविंग बॉडीज़, ठीक है, लिविंग बॉडी, किसी लिविंग बॉडी के बारे में स्टडी करना बायोलॉजी होता है। फिजिक्स के अंदर देखो क्या है, फिजिक्स, फिजिक्स का मतलब होता है फिजिकल, यानी कि ये वो ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम किसी भी, ठीक है, किसी भी बॉडी को टच करके, जैसे कि 5 किलो का वोट है तो हमने उसको मेज़र कर लिया, ठीक है, टच करके ऑब्जर्व करके स्टडी करते हैं तो वो क्या होता है फिजिक्स, ठीक है। इन विच वी स्टडीड about facts and natural phenomena and natural phenomena and the third branch is chemistry. chemistry के अंदर क्या है, which deals with study of एक्शन, रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन, एक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म। अगर मैं एग्जांपल लूँ, ठीक है, कर्ड फ्रॉम मिल्क कैसे हुआ, क्या किसी ने देखा? कर्ड फ्रॉम मिल्क यानी कि दही दूध से बनती है, कैसे पता लगा? ये रिएक्शन है, फिजिक्स, ठीक है। एक बॉडी वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर रही है, ठीक है, व्हीकल। और अगर बायोलॉजी का तो आपको पता ही है, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडीज़, ये इसके सबके एग्जाम्पल हो गए। हम केमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे। केमिस्ट्री के अंदर आप क्लास 9th, ठीक है, 9th क्लास, तो आपका चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग के अंदर देखो सबसे पहली बात आती है चैप्टर के नेम से, मैटर क्या होता है, ठीक है। तो मैटर की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम। एनीथिंग विच इज प्रेजेंट अराउंड अस, एनी थिंग which is present around us have definite mass and fixed shape, ठीक है। यानी कि कोई भी चीज़ जो हमारे चारों ओर प्रेजेंट हो, उसका कोई डेफिनेट मास हो और वो एक फिक्स, ठीक है, फिक्स प्लेस को ऑक्यूपाई करता हो, फिक्स प्लेस ऑक्यूपाइड,
हैव डेफिनेट मास एंड फिक्स प्लेस ऑक्यूपाई, या आप ये बात बोल सकते हो एनीथिंग विच इज़ प्रेजेंट अराउंड अस, ठीक है, हैव फिक्स प्लेस ऑक्यूपाइड एंड डेफिनेट मास, ठीक है। तो हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है चेयर, पेन, पेंसिल, कॉपी, एक्सेट्रा। मैटर हैव थ्री फिजिकल स्टेट, ठीक है। सबसे पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड और थर्ड गैसियस, ठीक है, गैसेस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों के अंदर सबसे बिगेस्ट डिफरेंस क्या है, ठीक है। डिफरेंस के बारे में बात करूँ, बिगेस्ट डिफरेंस, तो इन तीनों के अंदर सबसे बड़ा बिगेस्ट डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस क्या, सॉलिड सॉलिड क्यों है, लिक्विड लिक्विड क्यों है, गैस गैस क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। यानी कि इनके बीच में किस तरीके का इंटरैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल दो या मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन, ये बात आप बोल सकते हो, मॉलिक्यूलर, ठीक है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बोल सकते हो या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखो सॉलिड सॉलिड क्यों होता है, अगर आप, ठीक है, सॉलिड सॉलिड इसलिए होता है क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, ठीक है, गैस के अंदर बहुत ही कम होती है। तो डिक्रीजिंग, यहाँ पे लिख देते हैं हम डिक्रीजिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सॉलिड के अंदर सबसे ज़्यादा, लिक्विड में और कम और गैसेस में सबसे कम, ठीक है, ये चीज़ होगी हमारी। और अगर हम इसी के अंदर ये पढ़ें क्या, ये तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग था, और अगर हम फ्लो के अकॉर्डिंग पढ़ें, ठीक है, थर्मल एनर्जी के अकॉर्डिंग पढ़ें, तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, या थर्मल। तो आपको पता है गैसेस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, तो सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़ गैस होगी, फिर लिक्विड डिफ्यूज़ बहुत ही कम होती है और सॉलिड बहुत ही कम होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में होती है, उसी के कारण वो सबसे कम डिफ्यूज़ होता है। गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है बट गैस सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़ होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्लास 9th, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बीच में डिफरेंस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में सबसे बड़ा मेन डिफरेंस क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहला पॉइंट मैं डाल देता हूँ इनके एग्जाम्पल के बारे में, ठीक है। सॉलिड का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो चलो बेंच ले लेता हूँ मैं, बेंच, ठीक है, ब्रिक, ईट, ठीक है, ये ले लिया। चलो, और लिक्विड का एग्जांपल ले लो, लिक्विड का एग्जांपल ले लेता हूँ मैं वाटर, सबसे इजी एग्जांपल। और गैसेस का एग्जांपल एयर ले लेता हूँ, ठीक है। चलो, अब तुम सब ने बेंच भी देखा है, ठीक है, एक एक पॉइंट तो ये हो गया, बेंच देखा है, ठीक है। बेंच एक फिक्स शेप होती है, ऐसा तो नहीं होता कि बेंच अभी देख रहे हो तो वो क्या कहते हैं रेक्टेंगल है, थोड़ी देर बाद नज़र हटते ही वो क्या जस्ट स्क्वायर हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। तो दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, दूसरा पॉइंट है इट हैव फिक्स शेप एंड साइज, ठीक है। लिक्विड, वाटर ले लो, वाटर गिलास में डालो तो गिलास जैसा, कप में डालो कप जैसा, तो इसका क्या आएगा, इट डज नॉट हैव फिक्स शेप एंड साइज, ठीक है, ये चीज़ होगी। थर्ड, गैसेस के अंदर हम बोलें इट आल्सो डज नॉट हैव फिक्स शेप
एंड साइज। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं हम। अब अपने बेंच और चेयर को देख लिया, क्या ये कंप्रेस होता है? इट डज नॉट कंप्रेस, इट डज नॉट कंप्रेस, यानी कि दबता नहीं है। वाटर कंप्रेस हो जाता है, थोड़ा बहुत हो जाता है। इट डज कंप्रेस, ठीक है। थर्ड, गैसेस भी होता है, इट डज कंप्रेस। चलो, क्या तुमने देखा है बेंच कभी फ्लो हो जाए, फैल जाए? इट डज नॉट फ्लो, डज नॉट फ्लो। और लिक्विड, इट फ्लो, ठीक है, इट फ्लोज। और फोर्थ, इट फ्लोज वेरी मच। और कंप्रेस के बारे में बोलो तो इट डज कंप्रेस वेरी इजीली, ठीक है। इट हैव डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम, मास एंड वॉल्यूम। इसके अंदर इट डज नॉट हैव, इट डज नॉट हैव, ठीक है। एंड इट आल्सो डज नॉट हैव, आल्सो डज नॉट हैव फिक्स्ड मास एंड वॉल्यूम, मास एंड वॉल्यूम।